कटड़ा के बस मुख्य अड्डे पर पर्यटक विभाग द्वारा दुर्गाष्टमी विशेष पूजा में बुधवार को जिला विकास आयुक्त अजय कुमार शर्मा, डीडीसी चेयरमैन सराफा सिंह नग, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म अंबिका वाली, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान राजेश वजीर, उप प्रधान वीरेंद्र केसर, पार्षद राकेश रोशन हीरा, सरपंच मंगल सिंह, सुरेंद्र भगत व यहाँ मौजूद। पहले इस बात से शुरू करूंगा कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। देखो, पता क्या, आज की डेट में पॉजिटिव एनर्जी की बड़ी ज़रूरत है। हम थोड़े कोरोना के कारण मेंटली भी वीक हो रहे हैं, इसीलिए हमने हवन का ये प्रोग्राम रखा है। इसमें श्राइन बोर्ड, हमारे कटरा के ट्रेडर, बिजनेसमैन और श्रद्धालु सारे मिलके, और डीडीसी चेयरमैन तो खुद आए हैं हमारे साथ, और हमारी एडी टूरिज़्म है जिन्होंने हमारा साथ दिया है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करनी है, पॉजिटिव वाइब्स पैदा करनी है। बाकी एसओपी के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश वगैरह, वो तो सब रखा है। लेकिन क्योंकि हम श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको साथ देना है, इसीलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि श्रद्धालु एसओपी पूरी फॉलो करें, और ऐसे सिस्टम में हमने ये फंक्शन भी रखा है। आज पूज में डिस्ट्रिक्ट वेलमेंट काउंसिलिंग के चेयरमैन के ऑफिस की इनॉग्रेशन की गई, और इस मौके पर भारी पदार्थ में यहाँ के मुकामी लोग और डीडीसी मेंबर्स भी मौजूद थे। देखो जी, हम तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये आज दिन दिखाया कि आज हम अपने ऑफिस में आ बैठे, और ऑफिस हमारा जो है फंक्शनल होने जा रहा है। और मैं आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि चलो कुछ दिन दें हमें, देखेंगे, रेवोल्यूशन लाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत बार फुटिंग पे काम करेंगे, दिन रात बराबर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे डी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं, मुझे उम्मीद लगता है कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं और कोऑपरेट करेंगे, हमें बहुत कोऑपरेट करेंगे। बाकी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, रोड सेक्टर में, बिजली में है, अपने पीएचई का है, बहुत समस्याएं हैं। लेकिन इतना बिगड़ा हुआ निज़ाम रातों रात जो है एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, वक्त तो समय लगेगा, और इंशाल्लाह इसमें ज़रूर तब्दीली आएगी। एक नई तब्दीली आई है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंशूर था कि ग्रास रूट से तामीर और तरक्की की काम शुरू जाए, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आज उस दौर का जो है वो आगाज़ हो चुका है। बाकायदा से चेयरपर्सन जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन साहिबा जो है वो भी यहाँ पे, उनका भी ऑफिस खुला, चेयरमैन साहब का भी। और हमें यकीन है कि देखिए, अब ये सारा कुछ सिलसिला होने के बाद एक बड़ा जो बजट है रियासत जम्मू कश्मीर को दिया गया है, और उस बजट के अंदर जो है खुसूसन जो है पंचायत को जो है मजबूती से जो है वो उसमें जो है उसके लिए काफ़ी पैसा दिया गया। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये सब लोग मिलकर, जितने भी डीडीसी साहिबान हैं और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और इंशाल्लाह एक नया तामीर और तरक्की का आगाज़ होगा, एक नया इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। दक्षिण कश्मीर के त्राल के गुलाब बाग क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल पिछले 4 साल से मरम्मत का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार गुलाब बाग का प्राथमिक विद्यालय 2017 में क्षतिग्रस्त हो गया था। जो सैलाब आए वो तो सारे कश्मीर में आ गए, जिसका आफत जो है वो सब को करना पड़ा, जिसमें हमारे गुलाब बाग के स्कूल को भी जो है सैलाब के अंदर में आके वो बह गए थे। इसके बाद जो है हमने रेंटेड बिल्डिंग वहाँ पे तैयार किया था, उसी में स्कूल चल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से 2016-17 में जो एजुकेशन मिनिस्टर, उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर ने एक ऑर्डर निकाला था, जहाँ भी रोल कम होगा उनको दूसरे स्कूल के साथ कलेक्ट करें। स्कूल को हमें रीओपन करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम ये आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, जो मतलब 27 तारीख को मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि हमने एक टीचर को वहाँ पे डिप्यूट किया है। मैंने उसको कहा है कि आप एनरोलमेंट ड्राइव करें, हर घर में जाए, औकाफ वालों के साथ बात करें, वहाँ के जो माजिद लोग हैं उनसे बात करें। अगर मेरा ज़रूरत पड़ा तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी उनसे बात करूँगा। अगर हमें बच्चे आए वहाँ से 1st से 5th तक, अगर कम से कम 20-30 बच्चे अगर आ जाए, तो हम फिर उस स्कूल को फिर रीओपन कर सकते। हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह, पहले से भी अच्छी तरीके से हम उस स्कूल को चलाएंगे। सिर्फ शर्त यही है, इस वक्त फिलहाल हमने रेंटेड बिल्डिंग का भी हम कर लेंगे, बाद में जो है हम गवर्नमेंट बिल्डिंग भी वहाँ पे बना लेंगे, जहाँ पे अच्छा जगह। कृषक समुदाय निदेशक कृषि कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल तक पहुँचने के अपने प्रयास में आज कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र तंगधार में 2 दिन खरीफ अभियान 2021-22 की शुरुआत हुई है।
इस अवसर पर जिला विकास परिषद सदस्य नजमा हमीद, खंड विकास परिषद अध्यक्ष तंगधार रियाज अहमद ख्वाजा, खंड विकास परिषद अध्यक्ष तेतरवाल रिशादा परवीन और PRI भी उपस्थित थे। तहसील तंगधार के ग्राम बागबेला की कृषक समुदाय की उपस्थिति में मक्का की बुआई के साथ अभियान शुरू किया गया। किसानों की सभा को संबोधित करते हुए निदेशक ने खरीफ अभियान के माध्यम से आउटरीच कार्यक्रमों के आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है और कहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों पर जमीनी मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन करना है। सर, आपने आज जो टंडार का दौरा किया, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे पहली बार आप आए थे तो क्या क्या आपने रिव्यू किया, वर्क के बारे में बात की जाए। यहाँ पे जो है आप फार्म के अंदर आए तो सबसे बड़ा फार्म है यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में क्या प्रोग्रेस होगी इसमें और क्या जो डिसीजन लेने जा रहे हैं। आपने वक्त के लिहाज से बड़ा एक माकूल सवाल किया। मैं थोड़ा सी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स है, किसानों की फलाह बहबूदी के लिए ये डिपार्टमेंट बना है। और जब मैंने आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर टेक ओवर किया, जनवरी के महीने से आज दिन तक एक फेस था हमारा कि हमारी जो आने वाला खरीफ सीज़न है उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक साइड में बैसाखी जो है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, दूसरी साइड में बैसाखी जो हमारे जो दूर दराज के इलाका जाते हैं वहाँ पर फर्स्ट सोइंग सीज़न स्टार्ट होता है खरीफ का। मैंने अपने जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स थे उनके साथ मिलके एक जामिया मंसूबा बनाया कि 13 अप्रैल 2021 को हम एक कैंपेन के तौर पर लॉन्च करेंगे, जिसको आज हमने पूरे कश्मीर रीजन में लॉन्च किया। और मैंने करना टांगदार को इसलिए चुना कि क्यों ये वादी कश्मीर में ये सबसे दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट्स जिसमें सीड, फर्टिलाइज़र, किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान, इन तमाम स्कीमों का रिव्यू करना है कि हमारा जो किसान खेती के साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या क्या मुराद जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ जब हमने वहाँ तहसील हेडक्वार्टर पर बैठ के इस चीज़ का रिव्यू लिया, जिसके बीच में से हमारे वहाँ DDC हजरात, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन, सरपंच और पंच हजरात कसीर तादाद में जिनकी वहाँ शमूलियत थी, जितने भी उन लोगों ने डिमांड की उसके लिए जो कुछ हुक्म मुझे सादर करने थे अपने डिपार्टमेंट को, वो इनपुट के रिलेटेड वो मैंने सारे के सारे इंतजाम किए। क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ खरीफ में लोगों के पास जो है ये मक्की यहाँ की स्टेपल फूड है। उसके लिए जो लोग हैं वो सफ़ेद मक्की पसंद करते हैं। उसके लिए आज ही हमने यहाँ पर 2 ट्रक सीड के लाए, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए हैं ये हमारी यूनिट टेरिटरी का दूर दराज बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये इलाका वाबस्ता है। यहाँ पर ये जो हमारा फार्म है, जब मैं इस फार्म में आया तो मैंने देखा कि इस फार्म को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये दूर दराज का इलाका है, 6 महीने यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बंद रहती है। इन लोगों की यहाँ मुश्किलात को देखते हुए मैंने यहाँ मौके पर ये हुक्म सादर किया कि इस फार्म को हम वेजिटेबल फार्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें वेजिटेबल का सीड भी प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ के लोगों के बीच में तकसीम होगा। यहाँ पर जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर फार्म के अंदर एक सेल काउंटर खोला जाएगा जो कि लोग यहाँ से खुद आके इस चीज़ को ले सकते हैं। और साथ साथ में ये जो हमारा यहाँ पे पॉली हाउस है, यहाँ पे हम कुछ सीडलिंग लगाएंगे जो कि किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सर, अगर हम बात करें ये सब ट्रॉपिकल जोन, यहाँ पे ऑलरेडी शुगर केन, बम्बू, रेड चिली होती है और यहाँ पे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आप क्या स्टेप उठा रहे हैं? देखो ये और एक अच्छा माकूल सवाल आपने किया। क्लाइमेट के लिहाज से ये इलाका इतना है, लेकिन आप जानते हैं कि एक साइड से आबादी बढ़ रही है, एक साइड से जो एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग है वो कम हो रहा है, दूसरी साइड से बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमने अपने नौजवानों को एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के साथ जोड़ के रखने के लिए हम देखते हैं कि 2022 में जो हमारा एक मिशन है कि किसान की आमदनी डबल होनी चाहिए, जिस पर नीति आयोग ने बहुत सारी कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम वो इक़दामात जो इस इलाका की क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग हाइब्रिड वेजिटेबल कल्टीवेशन में, ऑर्गेनिक वेजिटेबल कल्टीवेशन में, चाहे वो एपीकल्चर की फील्ड हो, चाहे मशरूम की फील्ड हो, तमाम लोगों को इस चीज़ के साथ जोड़ के रखें ताकि इनकी जो आमदनी है वो एक माकूल आमदनी इनको उसका ज़राया मिल सके। नौशहरा के अलग अलग इलाकों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में नौशहरा के लाम में भी भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें कि DC राजौरी राजेश कुमार सावंत पहुंचे और फूल माला चढ़ाकर
श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बड़ा फंक्शन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी किया है। यहाँ मैंने लाम को चुना क्योंकि लाम की आवाम की बड़ी डिमांड थी कि मैं यहाँ आऊँ। यहाँ लोगों में मैंने देखा बहुत जोश है, हर मज़हब से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग बग़ैर किसी कास्ट के, बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे इकट्ठे हुए हैं और सब में खुशी है और इस दिन को बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं। यहाँ मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो सपना था, जो उनके आइडियल्स थे, उसके ऊपर चलें, ईमानदारी से काम करें ताकि ये देश तरक्की कर सके। बैसाखी के पर्व को कान्हा सब डिवीजन के नागरिकों ने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। मैं जोगिंदर सिंह, प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा तिरबौनी। आज जो हम ये त्यौहार मना रहे हैं हर साल की तरह, ये हमारे 10वें पैगंबर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो उस वक़्त जुल्म हो रहा था उसके ख़िलाफ़, जुल्म का मुकाबला करने के ख़िलाफ़ एक खालसा पंथ यानी कि सिख कौम तैयार की कि जो न हथे मजलूम पर जुल्म हो रहा था, उनके मुकाबले के लिए ये आज 1699 में अनंतपुर साहब, श्री केसगढ़ साहब आज खालसा पंथ तैयार किया इन्होंने। त्यौहार का जो असली मकसद है वो तो आपने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन असली जो मकसद है वो है खालसे का बर्थडे। सिख कौम का बर्थडे जो है वो आज से ही शुरू होता है। ये नहीं कि पैदाइश हुई बल्कि कन्वर्ट हुए उसको लोग, मुख्तलिफ़ ज़ातों से, मुख्तलिफ़ कास्टों से जो लोग आए थे वो सिख कौम में अपेयर हो गए, इंटरसेप्ट हो गए। तो जहाँ तक हमारा ये त्यौहार मनाने का तल्लुक़ है यहाँ इस बॉर्डर तहसील में, ऑफ कोर्स के हमारी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है। अगर हम अकेले मनाएंगे तो इसका कोई रंग ढंग नहीं है, इसलिए हम बाकी बरादरी जो है, बाकी मज़हब जो हैं उनको भी मदऊ करते हैं, सबको हम दावत देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि ईद हो या कोई और त्यौहार हो, हम खुद भी वहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं ताकि त्यौहार मनाने का जो असली मकसद है वो पूरा हो सके। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अरुणदेव सिंह जम्वाल के निर्देश पर बीजेवाईएम राजौरी इकाई के जिला अध्यक्ष राजौरी के नेतृत्व में हरीश भारती ने जिला अस्पताल राजौरी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भारत के संविधान रचयिता भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी के दिशा निर्देश अनुसार राजौरी जिला के अंदर रक्तदान शिविर लगाया है। गत वर्ष भी जब कोरोना काल के अंदर हमारे ब्लड बैंक सूख चुके थे, तब भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। हम एडमिनिस्ट्रेशन को और देश हित के और समाज के कार्य में हमेशा युवा मोर्चा के सदैव सारे साथी तत्पर रहते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ पे काम कर रहा है, हमारे जो भी हमारे कैंप्स वगैरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें पूरे तरीके से हमारी सपोर्ट की जाए। एक टेम्पो असर पंजीकरण संख्या JK14B4381 गॉर्डर थ्रो में एक कार्वे लेते हुए एक समय दुर्घटना के साथ मिला है। टेम्पो जम्मू से बसन हरिवाल की ओर जा रहा था, लेकिन वाहन पलट गया। 3 यात्री मोहम्मद वजीर, शकीना बेगम, मुमताज बेगम सभी को तहसील थुरो के निवासी को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें इलाज के लिए PHC धर्मारी में भर्ती कराया गया है। जम्मू चिनाब वैली के जिला डोडा रामबन के बीच स्थित चौंड माता गलाधार माता का भवन आज श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुल गया है। नवरात्र के पावन अवसर पर चिनाब वैली के जिला डोडा रामबन के कई क्षेत्र से श्रद्धालु ने चौंड माता गलाधार के दर्शन करना शुरू कर दिया है। हर रोज श्रद्धालु को माता के भवन में आना शुरू हो गया है और इसी दौरान नवरात्र के पावन अवसर पर चौंड माता गलाधार ट्रस्ट की टीम में अध्यक्ष सुरेश सिंह भाऊ, ऑर्गेनाइजर योग राजकुमार, कैशियर कुलदीप सिंह, हजारीलाल गौड़िया, स्पीकर संजय राणा और मोहनलाल शर्मा भी चौंड माता गलाधार जाकर माता चौंड के दर्शन किए हैं। अध्यक्ष सुरेश सिंह भाऊ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि श्रद्धालु भवन में आने पर पूरे SOP का ध्यान रखें
देखो जी, आज ये ऐसा रहा कि आज फर्स्ट नवरात्र था। माता का दर आज पहले नवरात्र में खुल गया गलाधार में कि कम से कम आज 60 और 50 के बीच में यात्रु भी आए थे। हर साल नवरात्र के लिए दर खुलता है यहाँ पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस वर्ष? मैसेज ये देना चाहेंगे, माता रानी की कृपा के साथ अभी तक यहाँ पे ऐसी वैसी कोई महामारी की कोई शिकायत नहीं है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है इसके ऊपर तो ना होगी। तो जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहता है तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आराम के साथ आके दर्शन कर सकते हैं।